हेलो, मैं अभय जी आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से कुछ नया कंटेंट्स लेकर आया हूं। विद्यार्थियों, कंटेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी है। बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी आज का कंटेंट्स यही है। प्रूव दैट the greatest integer function defined by fx equal to greatest integer of x, comma x is greater than 0 but less than 3 is not differentiable at x equal to 1। ये जो फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। यू हैव टू प्रूव दिस। आपको साबित करना है, मुझे प्रूफ करना है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए पिछले क्लास में मैंने आपको नोट दिया था कि देखो, सबसे फर्स्ट सेंटेंस, इफ left hand derivative is not equal to right hand derivative। ऐसे देखो, not equal to right hand derivative कर दे, f is not differentiable। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये रहा कंडीशन। क्योंकि हमें दिखाना है यहां कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इट मींस आप समझ लो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। और यदि इक्वल हो जाए और क्या उसका वैल्यूज फाइनाइट हो जाए तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। फिर से आप सुनो, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड आर फाइनाइट देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो यहां पर सबसे फर्स्ट चीज है कि मुझे दिखाना है नॉट डिफरेंशिएबल। और किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 1 पर। तो देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है सो मेरा इक्वल है लिमिट s टेंड्स टू 0 f c प्लस h, f c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय h। और देखो 0 माइनस, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्राप्त करना है। और c यहां क्या है? c एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी हमें दिखाना है। जैसे यहां देखो, यहां पर c का वैल्यू 1 है। तो therefore लिमिट s टेंड्स टू, देखो 0 माइनस f1 प्लस h माइनस f1 होल बाय h। अब विद्यार्थियों, मुझे 1 प्लस f1 प्लस h का वैल्यू प्राप्त करना है, f1 प्राप्त करना है। h क्या है? h इज टेंड्स टू 0 माइनस। अब देखो, फंक्शन मेरा क्या है? एफ एक्स इक्वल टू, इस पार्ट में मैं ब्रेक करता हूं। फंक्शन ऑफ x जो है ना, यह मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। यहां पर f1 प्लस h मुझे प्राप्त करना है।
तो देखो f1 प्लस h का जो वैल्यू है, इसके अंदर जब मैं लिख डालता हूं 1 प्लस h, इट बिकम्स 0, क्योंकि h 0 माइनस है। h जो है ना 0 से स्लाइटली लेस है, और इस व्यवस्था में 1 प्लस h जो है वह 1 से स्लाइट लेस हो जाता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ज्यों ही x के प्लेस पर हम 1 प्लस h डालते हैं, इसका वैल्यू 0 आ जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीन्स क्या होता है? यह एक ऐसा फंक्शन है जो आइदर इक्वल टू x बट नॉट एक्सीडिंग x। देखो, या तो वह x के इक्वल होगा, लेकिन वह किस स्थिति में इक्वल होगा? जब वहां x एक इंटीजर हो, आइदर इक्वल टू x और लेस देन x। इक्वल टू x कब होता है? जब उस x के प्लेस पर एक एग्जैक्ट इंटीजर हो। लेस देन x कब होता है? एज्यूम कर लो कि x के प्लेस पर हम 2.3 डाला, द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 दैट इज 2। मैंने पिछले क्लास में इसको और क्लियर से समझाया है। आपने x के प्लेस पर 2.3 डाला तो वह 2.3 से लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। 2.3 से लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। जैसे देखो, यहां पर मैंने 1 प्लस h डाला, h यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? h 0 माइनस है, h इज स्लाइटली लेस देन 0। उस नंबर को जब इसमें ऐड करते हैं तो 1 प्लस h स्लाइटली लेस देन 1 हो जाता है, और इस व्यवस्था में इसका मान 0 के इक्वल हो जाता है। फिर देखो, हम इसका वैल्यू देखो, f1 फाइंड करना चाहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 दैट इज 1। यदि यहां पर इंटीजर आपने x के प्लेस पर डाला तो वह इंटीजर दे देता है। तो यहां पर इसका वैल्यू मैं डाल रहा हूं, देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस, इसका वैल्यू मैंने 0 डाला, इसका मान 1 डाला, डिवाइडेड बाय h। फिर देखो स्टेप मिरर क्या है? लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज -1 डिवाइडेड बाय h। और जानते हैं यह हमें क्या मान देता है? यह हमें देता है इनफिनाइट दे देता है। क्यों ऐसा? क्योंकि h स्लाइटली लेस देन 0, नेगेटिव की ओर है इंडिकेशन इसका, और -1 बाय दैट इज इनफिनाइट, यानी जिसको आप कहते हो नॉट डिफाइंड। इसको हम दूसरे अर्थ में क्या कह देते हैं? नॉट डिफाइंड। विद्यार्थियों, यह मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट x इक्वल टू 1। अब देखो, मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की चर्चा कर देता हूं। देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है क्या होगा? यह होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस, और f देखो क्या होगा? c के प्लेस पर 1 डालते हैं, f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय h। अब देखो, f1 प्लस h का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ध्यान रखना, इस बार h जो है ना स्लाइटली ग्रेटर देन 0 है, यह अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, बट स्लाइटली ग्रेटर 0, यानी पॉजिटिव की ओर यह अपना सेंस दे रहा है। तो भाई 1 प्लस ए नंबर which is slightly greater than 0 ज्यों ही ऐड करते हैं
यह 1 से स्लाइटली ग्रेटर ऑप्टेन होता है। और इसके लिए जब मैं x के प्लेस पर इसको डालता हूं तो 1 प्लस s ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h 1 प्लस h दैट इज 1 दे देता है। तो इस बार इसके प्लेस पर मैं इसका मान 1 डालता हूं। लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस 1, और यदि x के प्लेस पर एग्जैक्ट एक इंटीजर है, इसका मान तो मैंने 1 प्राप्त किया ही है। इसका वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाय x। फिर देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस 0 बाय h दैट इज 0। इस तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, और therefore लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 1। कौन से फंक्शन y? 4। देखो f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एट x इक्वल टू 1, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। समझ रहे हैं ना? तो जब यह क्या है? इक्वल नहीं है, therefore f is not differentiable। f is not differentiable at x equal to 1। देखा आपने? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है। राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है, बोथ आर नॉट इक्वल। इनफाइनाइट कांट बी इक्वल टू 0। इसलिए भाई यह फंक्शन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। यही मुझे प्रूव करना था और इसका मैंने सॉल्यूशन दिया यहां पर। विद्यार्थियों, जस्ट अगले क्लास में फिर न्यू कंटेंट्स के साथ मिलेंगे, और आप वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए प्रेस कर देना बेल आइकन को। अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ रेगुलर और पंक्चुअल बनाए रहना। इसी के साथ लॉट्स ऑफ